हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी, तो ठीक ही होंगे आई होप। तो स्टार्ट करने पे 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे और देख भी लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं देखा तो देख लें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन में मेरे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो यहाँ पे भी उसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो देखिए भाई, ट्रायंगल चैप्टर का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB and AC are equal so that AD bisect BC, AD bisect angle A। तो पहले इसका फिगर बनाएंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन में ही हमारा ये समझ लीजिए आप हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का सल्यूशन। और जो भी लोग हमारे पास हमारे इसमें जो नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी और ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो AD एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का। तो बना लेते हैं भाई एक ट्रायंगल। कैसा है ये ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और साथ में क्या बताया गया है, इसमें जो AB है वो AC के इक्वल है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ये मेरा गिवन में हो गया, तो इस बार हम गिवन और प्रूफ नहीं लिखेंगे। क्लियर है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो AD इज एन एल्टीट्यूड। AD एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है भाई AD। किस पर? BC पर। तो देखो अब क्या दिखाना है, AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। इस AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमें दिखा देना है BD इज इक्वल टू CD। तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ADB ADC के कांग्रुएंट हो जाए। और साथ में AD बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A का मतलब ये एंगल A है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमें दिखा देना है। यहाँ मैंने 1 दे दिया, यहाँ 2। ठीक, तो बिल्कुल ये ट्रायंगल कांग्रुएंट और प्रूफ हो गया। तो लिख लेते हैं क्या है भाई, AD परपेंडिकुलर है BC पर, साथ में क्या है AB एंड AC भी इक्वल है। तो ट्रायंगल हमने ले लिया एक ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, जिन्हें हमें कांग्रुएंट दिखाना है उनको हम लेते हैं हमेशा ADB और ADC। बताइए भाई, दोनों में जो D पर एंगल बन रहा है ADB और जो D पर बन रहा है ADC, ये कितना है 90 डिग्री ईच है। राइट एंगल हो गया। अपोजिट की साइड इक्वल है। अपोजिट की साइड को क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ये AB और AC इक्वल है, गिवन है। साथ में ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज भी है। इस ट्रायंगल का देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होती है? साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो ये गिवन है और साथ में ये हाइपोटेन्यूज भी है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल, और साथ में साइड दोनों में कौन सी? AD एंड AD ये क्या है? ये कॉमन साइड है। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। बताइए बाय विच रूल? अब तो अच्छे से आपको आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो भाई RHS रूल, RHS कांग्रुएंसी रूल। तो यहां से क्या हो गया भाई, बाई CP आ गया BD इज इक्वल टू CD। कैसे मिला हमें? बाई CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल दिखा दिया, इसी का तो मतलब हो गया AD ने क्या कर दिया, इसका मतलब है क्लियर है कि AD ने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया किसको? BC को। अच्छा, इसी से हमारे पास एक रिजल्ट, और इसी से ही एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। ठीक है, इसी से ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इसी से एंगल 1 और 2 भी इक्वल है। कैसे?
ये भी बाई CPCT है, और इसका मतलब क्या है, 1 and 2 इक्वल होने का मतलब इस AD ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो समझ में आ गया? ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये सेकेंड नंबर है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिगर हमने बना लिया। फिगर बना है हमारे पास, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM, मीडियन है AM, ठीक है, यदि आपको पता है मीडियन क्या होता है, ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास है ये ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, PQR। तो मैंने बना लिया ABC और PQR, ये ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इस ट्रायंगल की एक साइड है AB, इस ट्रायंगल की साइड PQ इसके इक्वल है, ये AB जो है PQ के इक्वल है। साथ में देखिए जो साइड हमारे पास ये BC है, ये QR के इक्वल है, इतना नहीं, BC पूरा किसके, QR के इक्वल है, तो ये भी इक्वल आएगा। ओके, कैसे आएगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए लिखा है AB BC एंड मीडियन AM, AB BC और मीडियन AM दूसरे ट्रायंगल में PQ QR और मीडियन PN के बराबर है, मतलब रेस्पेक्टिवली कौन, AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, मीडियन AM और मीडियन PN दोनों बराबर हैं। ये मैंने दोनों लिख दिए गिवन में, ये इक्वल है, ठीक है। अब आगे क्या है भाई, प्रूफ करना है हमें ABM। देखिए AM और PN क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मीडियन, एल्टीट्यूड सब कुछ बताया है, उसको आप जाकर के देख लेंगे। फिर भी आपको बता देता हूँ, मीडियन एक ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। कौन सा लाइन सेगमेंट, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और इसका मतलब PM मीडियन है, इसका मतलब N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है, अगर समझ में। तो ये हमें प्रूफ करना है ABM को दिखा देना है इसके कॉन्ग्रुएंट, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, और कॉन्ग्रुएंसी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब ये लास्ट बिल्कुल है मेरे पास, इसके बाद अगले वीडियो में ये 4 और 5 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखते हैं भाई, पहला ट्रायंगल लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल ABM, कौन सा ट्रायंगल है ये, ABM, और दूसरा कौन सा, एंड ट्रायंगल PQN। इन दोनों ट्रायंगल में बताइए, देखिए भाई ABM और PQN ट्रायंगल में AB PQ के इक्वल कहां से, ये तो गिवन है, ठीक है। दूसरा AM PN के इक्वल कहां से, ये भी गिवन है, सब कुछ तो दिया गया है भाई। अच्छा, DM QN के इक्वल डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। कैसे है, BC QR के इक्वल है, दोनों मीडियन है, तो अभी मैंने बताया M मिड पॉइंट है, तो इसने हाफ कर दिया। अगर सपोज दैट ये BC की 8 है तो QR भी तो 8 है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो ये 4 है, तो ये भी तो 4, इसका मतलब BM और QN इक्वल हो गए। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि BM इज इक्वल टू QN, तो इसका आगे हम रीजन दे देते हैं क्या, कि ये जो BC है, BC ये किसके इक्वल था, QR के इक्वल था, ठीक है, BC QR के इक्वल था, तो इसका हाफ ऑफ द BC और हाफ ऑफ द QR पूरा इक्वल है, तो आधा भी तो इक्वल होगा, और BC का हाफ क्या है, BM, और QR का हाफ क्या है, QN। तो ये मैंने इधर रीजन दिखा दिया। इसको अलग भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे जैसे AM ये अलग दिखा सकते हैं, AM एंड PN आर द मीडियन। तो हमारे पास ये आपने लिखा कि BC और QR इक्वल है, इसलिए हाफ ऑफ द BC हाफ ऑफ द QR। तो BC का हाफ यहाँ पर लिखेंगे हम BM, और इधर क्या लिखेंगे, QN। अलग दिखा दीजिए ये, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा रूल लग गया, देखिए साइड 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 के साइड साइड के साइड साइड के, तो लिखेंगे हम बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल,
ठीक है, साइड 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 कांग्रुएंसी रूल। ये ट्रायंगल हमारा जो ABM है ये कांग्रुएंट हो चुका है भाई, ठीक है, इसके PQN के कांग्रुएंट हो चुका है। ओके, पहला प्रूफ। दूसरा भाई ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं बाय CPCT से। ये तीनों एंगल जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। कौन से? ये B वाला जो एंगल है इस Q के बराबर हो जाएगा, ये वाला इतने के बराबर हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें काम इसका है तो मैंने लिख लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इक्वेशन 1। और ये कैसे आया? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल लिखते हैं हम, सेकंड, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके दिखाना है। तो इसमें देखिए बहुत कुछ तो मेरे पास AB तो ऑलरेडी AB PQ के इक्वल गिवन है भाई, है या नहीं? ये इसके एक एक डैश लगा है, डबल डैश लगा है, ट्रिपल डैश लगा है। अब साथ में ये BC जो है, BC चलिए एंगल लिख लेते हैं पहले। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। कहां से? इक्वेशन 1 से, ये आ चुका है। और BC साइड किसके इक्वल है भाई? QR के। कैसे भाई? गिवन। तो देखो इसको मिटा देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, तो ये दोनों तो गिवन थे, ये एंगल हम निकाल चुके हैं। तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिख देंगे बाई SAS, सास। ठीक है, कौन सा है भाई? ये सास रूल, SAS रूल। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें, और आ रहा है तो बताएं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा लग रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं भाई मैथ पढ़ने में। ओके, ठीक है, थैंक यू। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें।